जुबान से सिर्फ कहने से मेरी जिंदगी का मकसद हासिल नहीं होगा। अगर इस्लाम का दावा करते हो, अगर अपने आप को मोमिन कहते हो, तो तुम्हारा ये दावा ईमान इस बात की आवाज देता है कि तुम्हें गर्म भट्टियों से गुजरना होगा। तुम्हारा दावा ईमान तुझे बुलाता है कि तुझे नारे नमरूद में कूदना होगा। तुम्हारा दावा ईमान ये बताता है कि फिरौन के मुकाबले में मूसवी जलाल रखना होगा। तुम्हारा ईमान तुम्हें बताता है कि यजीद वक्त के आगे हुसैनी सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। ये सरकार की शान में आला हजरत ने फरमाया और इक़बाल ने ईमान वालों की शान के ताल्लुक से कहा, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। इसे आपने कितना समझा वो आप जानिए। इक़बाल का एक शेर सुना रहा हूं। यकीन मुहकम अमल पैहा, महब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो मैदान जंग में जंग जीतने की नीयत से उतरे। एक बार जरा और मोहब्बत से मिजाज बनाकर कह दो सुभान अल्लाह। जिंदगी एक जंग है, फौज वही है कि जब मैदान जंग में दुश्मनों की आंखों में आंख डालने की नीयत करे तो इस नीयत के साथ अपनी फतह का रास्ता भी तलाश करे। जिंदगी जंग है। ईसाइयों के पास भी जिंदगी है, यहूदियों के पास भी जिंदगी है, जैनियों के पास भी जिंदगी है, बुद्ध मजहब के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, सिख मजहब के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है, ईमान वालों के पास भी जिंदगी है। जिंदगी किसी की हो, जिंदगी एक जंग है। हर कोई जंग के मैदान में उतरा हुआ है। हर कोई इस बैटल फील्ड में अपनी कामयाबी का रास्ता ढूंढ रहा है और किसी भी मजहब का कोई भी मानने वाला ये सोचकर नहीं उतरता कि हम हार जाएंगे। हर किसी का मकसद है कि हम विनिंग शॉट खेलकर ही लौटे। हर कोई यही चाहता है कि हम जीत कर ही मैदान से बाहर निकले। अब किस मजहब के मानने वालों के पास जंग में जीतने के लिए कौन कौन से हथियार हैं वो जाने। मगर ईमान वालों, तुम्हारी तारीख तो ये है कि 24 साल भी नहीं गुजरे थे और आधी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत का झंडा लहरा रहा। सिर्फ 24 साल में ईरान तुम्हारा था, इराक तुम्हारा था, तुर्की पर तुम्हारा कब्जा था, आर्मीनिया में तुम थे, अजरबैजान में तुम थे, अफ्रीका के सहराओं पे तुम्हारी ही फिक्रों के शहंशाहों ने अज़ानें दी थी। सिर्फ 24 साल की मुद्दत में इतना बड़ा इनकलाब, और इस इनकलाब की तारीख भी अजीब है। इस इनकलाब की तारीख भी बड़ी खूबसूरत है।
अगर तारीख पर थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलवा दूं तो मेरी गुफ्तगू का आने वाला हिस्सा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। बस आपसे गुजारिश होगी कि आप करबलाई इश्क रखते हैं तो आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। शाहबाज रजा कलकत्तवी साहब, आपके शेरी तेवर से कुछ अपनी गुफ्तगू को खैरात दे रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप मेरी गुफ्तगू से मुसाफा भी कीजिए और अब मुलाहिजा फरमाइएगा। जरा सी तारीख का एक हिस्सा 5 मिनट में आपको सुनाता हूं। मेरे मुस्तफा की पूरी जाहिरी जिंदगी 63 साल, 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे, 40 साल सरकार चुप रहे, मगर सरकार का किरदार बोलता रहा। सरकार चुप रहे मगर सरकार की अदा बोलती रही, सरकार चुप रहे सरकार का लहजा बोलता रहा, सरकार चुप रहे सरकार का प्यार बोलता रहा, सरकार चुप रहे सरकार की तरबियत बोलती रही, सरकार चुप रहे सरकार की मोहब्बत का मिजाज बोलता रहा। और अगर एक जुमला बोल और स्टेज दुआ दे दे तो मैं यही से समझूंगा कि समाज का रंग किस मूड में इस वक्त आगे बढ़ने को तैयार है। अगर पत्तियों की कलियों से किसी ने हीरे का जिगर काटा है उसे मुस्तफा कहते हैं, उसे मुस्तफा कहते हैं। अब मोहब्बत से एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। मुझे लगे कि आप सुन रहे हो, तुम्हें करबला के शहीदों की सच्ची मोहब्बत का वास्ता है। हाथ उठाकर बोलो या हबीब अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। 63 साल, 40 साल चुप रहे, 40 साल चुप रहे। फरहान की चोटी है, सरकार है, आवाज दिया मक्के वाले आ जाओ। मक्के के एक घर का एक आदमी मुस्तफा की आवाज पर घर छोड़कर फरहान की चोटी के नीचे आ गया। एक फर्द आ गया, औरतें आ गई, मर्द आ गए, बच्चे आ गए, बच्चियां आ गई, सरदार आ गए, गुलाम आ गए, सब आ गए। और सब ने हैरत की नजर से मुस्तफा को देखकर कहा बुलाया क्यों? मुस्तफा ने कहा बुलाया इसलिए कि पहले आज बतलाओ मैं कैसा हूं। अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो थोड़ी सी बात हो जाएगी। अरे मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं कैसा हूं? तारीख इस्लाम का ये सुनहरा वाकया आज भी पूरी दुनिया इस फिक्र को दावत शऊर दे रहा है। चले आओ मदीने की गलियों में रहने वाले उस काली नूरी चादर वाले मुस्तफा के पास, कि मक्के में रहा तो लाजवाब रहा, मदीने में रहा तो लाजवाब रहा, बज़्म में रहा तो लाजवाब रहा, रज़्म में रहा तो लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा। 40 साल मैं कैसा रहा? सबने कहा बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब। 25 साल की जवानी में 40 साल बेवा से शादी के बाद जिंदगी के हरम में उतारकर उसे इज्जत का ताज पहनाने का तरीका लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। अब यही निसार भाई, अगर आपकी निकाबत के चेहरे ने मेरी खिताबत के मसफ़े रूह की तिलावत की हो तो फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा। 25 साल मुस्तफा की करियर जवानी, 40 साल खदीजा से शादी, यहीं से मुस्तफा ने दुनिया को बताया कि औरतों की इज्जत की हिफाजत दुनिया के किसी भी मुल्क के बनाए हुए संविधान से नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा के लाए हुए कुरान। 40 साल मुस्तफा की जिंदगी, बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब। 40 साल में फरहान की चोटी से ऐलान किया, देखते ही देखते मुस्तफा एक थे, सिद्दीक आ गए,
मुस्तफा एक थे, अली आ गए। मुस्तफा एक थे, खदीजा साथ देने लगी। कुछ लोग और इस्लाम में दाखिल हुए, 40 साल चुप रहे। नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल मक्के में रहे। 13 साल पत्थरों की चोट खाते रहे मगर दुआ देते रहे। पत्थरों पे चलते रहे मगर सबों को मखमली कालीन का मिजाज देते रहे। वो मुस्तफा जाने रहमत। 53 साल गिनती के कुछ लोग इस्लाम लाए। अब मैं अपने मौजू से करीब और भी होना चाहता हूँ। मक्के से सरकार मदीने पहुंचे, 10 साल सरकार मदीने में रहे। कितने साल रहे? जरा आप लोग बता दो कितने साल रहे? 10 साल मदीने में। 10 साल पहले गिनती के कुछ लोग थे जो सरकार की दावत और तबलीग पर ईमान की सरहद में दाखिल होकर इस्लाम की जिंदगी गुजारने का नमूना बन रहे थे। मगर इसी 10 साल में इस्लाम इतना फैला, इस्लाम इतना बढ़ा, इस्लाम इतना चला कि 10 साल के बाद जब सरकार ने जिंदगी की आखिरी तकरीर की, आखिरी तकरीर में सामने 1,24,000 कमो बेश सहाबे किराम का मजमा। इस 10 साल में इतनी बड़ी भीड़ सरकार ने जमा की। इस 10 साल में सरकार की फिक्र नजर के कदम ने इनकलाब के इतने बड़े मैदान को फतह किया। आखिर वजह क्या थी? अब यहीं पर अहले शऊर अगर मेरी गुफ्तगू सुनकर दुआ दे तो मुझको रूहानी खुशी हासिल होगी कि 1,24,000 में 24 भी नहीं है जो सरकार की नमाज देखकर इस्लाम लाए। 24 भी नहीं जो सरकार का वजू देखकर इस्लाम लाए। 24 भी नहीं जो सरकार का रुकू देखकर इस्लाम लाए। 24 भी नहीं जो सरकार का सजदा देखकर इस्लाम लाए। 1,24,000 में 24 भी ऐसे नहीं है जो कुरान की सूरत देखकर इस्लाम लाए, सुनकर लाए, पढ़ के लाए। तो फिर 10 साल की मुद्दत में सामने मुस्तफा की आखिरी तकरीर के बाद 1,24,000 का मजमा कैसे था? तो कहना पड़ेगा कि मुस्तफा का सजदा देखकर इस्लाम नहीं लाए थे, मुस्तफा की नमाज देखकर इस्लाम नहीं लाए थे, मुस्तफा का सजदा देखकर इस्लाम नहीं लाए थे, कुरान की आयत देखकर इस्लाम नहीं लाए थे, बल्कि मुस्तफा का किरदार देखकर इस्लाम लाए थे, मुस्तफा की अदा देखकर इस्लाम लाए थे, मुस्तफा का प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह। अब करीब आइए। जिंदगी की एक जंग है। जिंदगी सबके पास है, ईमान वालों के पास भी है। ए ईमान वालों, तुम्हारी जिंदगी के इस मैदान जंग में जीतने के लिए तुम्हारे पास हथियार क्या है? इलेक्शन का वक्त है। हर पार्टी अपने अपने तौर पर जीतने का दावा करेगी। ये उसका राइट है, ये उसका हक है। और तुम भी पार्टी पार्टी का खेल खेल रहे हो। मुझको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मतलब मुझको इस बात से है कि तुम इत्तेहाद क्यों नहीं करते, तुम मुत्तफिक क्यों नहीं होते, तुम शीशा पिलाई दीवार क्यों नहीं होते। और उसके बाद तुम कहते हो कि उम्मत मुस्लिमा की हालत बहुत खराब है। इस खराबी की वजह क्या है कि तुमने अपनी जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए हथियार अपने तरीके पर खरीदना शुरू कर दिया है, जबकि तुम्हारी इस जंग में हथियार तुम्हें खरीदना भी नहीं है, तुम्हें बनाना भी नहीं है। मुस्तफा के बाजार में जो शरीयत की हथियार दे दी गई है, उस हथियार को उठाते चलो, आगे बढ़ते चलो, फिर तुम कह सकोगे चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, सारा जहां हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, तेरे किनारे जब कारवां हमारा बातिल से दबने
करने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी जिंदगी के हथियार का नाम क्या है? मेरी जिंदगी के हथियार का नाम क्या है? अस्सलाम, मैं इसी को बताना चाह रहा हूँ। तभी तवज्जो है आपकी। जो 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल के बेटे हैं वो सुने। चूंकि जिस कौम के जवान जिंदा होते हैं वो कौम जवान होती है। जिस मुआशरे का जवान पढ़ा लिखा होता है मुआशरा पढ़ा लिखा होता है। जिस मुआशरे का जवान नमाजी होता है मुआशरा नमाजी होता है। और जिस मुआशरे का जवान शराबी होता है पूरा मुआशरा बर्बाद होता है। इसलिए जवानों तुम्हें सोचने की जरूरत है। अब तवज्जो आपकी है तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। ए इस्लाम के बेटो, तुम्हारी जिंदगी के जंग के हथियार का नाम क्या है? 3 हथियार है मेरी जिंदगी के, और शायद हमने या तो किताबों में इसे दफन कर रखा है या अमल की जिंदगी में इसे आने देना नहीं चाहते। खानकाहें भी छूट रही हैं, मदरसे भी रूठ रहे हैं। मदरसे भी कहीं न कहीं अपने मिशन से दूर, खानकाहें भी अपने मकसद से दूर। और मकसद के हुसूल के लिए लंबी जिंदगी का पापड़ बेलना पड़ता है। मुस्तफा ने जिंदगी का मकसद लिया था इस्लाम फैले। 40 साल में मकसद का ऐलान किया था, और उस मकसद की तकमील अल-यौम अकमलतु लकुम 23 साल के बाद पूरी होती है। मतलब यह हुआ कि मकसद तुमने कोई चुना, टारगेट तुमने कोई चुना, गोल तुमने कोई चुना, तो कोई टारगेट 10 दिन 20 दिन के अंदर अचीव नहीं होता है, बल्कि आज मकसद की ईंट रखी जाती है। 30 साल के बाद कोई इमारत खड़ी होती है, 20 साल के बाद कोई हवेली खड़ी होती है। हाफिज मिल्लत ने कब रखी थी ईंट, अब जाकर जामिअतुल शफिया मुस्कुराता नजर आता। मिशन लेकर चलना होगा या रसूल अल्लाह, लेकर चलना होगा। क्या है आपकी जिंदगी का मकसद? क्या है आपकी जिंदगी का मकसद? क्या है हमारी जिंदगी का मकसद? जलसा किया जन्नती हो गए, मुरीद हुए जन्नती हो गए, पीर साहब का दामन पकड़ा जन्नती हो गए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अरे टमाटर की दुकान पे जाओ तो टमाटर के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आलू खरीदना हो तो फ्री में कोई आलू नहीं देता। ये जन्नत फ्री में कैसे मिल जाएगी? जन्नत लेने की धुन है तो जिंदगी का एक मकसद चुनो, जिंदगी का एक टारगेट चुनो, और जब तुम उस मकसद को लेकर आगे चलोगे तो जन्नत मिलेगी। चाहे शहीद बनकर जन्नत लो या गाजी बनकर जन्नत लो, जन्नत तो तुम्हारा मुकद्दर करेगी, मगर जन्नत के लिए मकसद तो चुनो। मेरा मकसद क्या है? मेरा टारगेट क्या है? जलसे करते हैं, वाह वाह, नाते सुनते हैं, वाह वाह, तकरीरें होती हैं, वाह वाह, दस्तारबंदी होती है, वाह वाह, पीरी मुरीदी का कारोबार चलता है, वाह वाह, नारे लगते हैं, वाह वाह, मगर जिंदगी में फिर आह आह क्यों है? वाह वाह करने वाले आह में रह जाते हैं, और जो आह आह करते हैं उसी को वाह वाह मिल जाती है। वाह वाह करना है तो आह आह करना सीखो। कई सूफिया बैठे होंगे, जब आंखों से आंसू निकलते तब जीत मिलती है। कहकहों में जीत नहीं है, हंसी में जीत नहीं है। इस्लाम के शहजादों की जीत उन आंसुओं में है जो रब की याद में बह जाए। क्या है हमारी जिंदगी को जीतने के लिए हथियार हमारे पास? आओ तुम्हें वहीं लेकर चलते। अल्लामा इकबाल का शेर सुनो। आज से तो 25-30 साल पहले अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ी भी जाती थी, अब तो सुनना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल, सब मुश्किल हो गया है। इकबाल को पढ़िए ताकि शऊर कुछ भी हाथ आ जाए। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है।
दिल सोच से खाली है, पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। बेबाक होने के लिए दिल को जलाना पड़ता है, बेबाक होने के लिए निगाह को पाक रखना पड़ता है। अल्लाह ने इकबाल ने दूसरी जगह कहा, नर में दमे गुफ्तगू, गर में दमे जुस्तजू, रज में हो या बज में हो, पाक दिलो पाक बात। उस वक्त तक इस्लाम के बेटो तुम जीत नहीं सकते जब तक कि तेरे लहजे में मिठास न हो जाए, तेरी मंजिल की तलाश में गर्मी न हो जाए, तेरी आंखों की रोशनी में हरारत ना आ जाए, तेरे दिलों की दुनिया में पाकी ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 3 हथियार है, उंगली उठा कर बताओ कितने हथियार, सब बताओगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। कितने हथियार? 3। यकीन मुहक्कम, 1 अमल पे हम, 2 मोहब्बत फातिह आला, 3 ये 3 हथियार हैं इस्लाम के। इन्हीं हथियारों के साथ निकले थे सिद्दीक़ अकबर, इन्हीं हथियारों के साथ निकले थे हजरत उमर फारूक, इन्हीं हथियारों के साथ निकले थे हजरत उस्मान गनी, इन्हीं हथियारों के साथ निकले थे मौला अली, इन्हीं हथियारों के साथ निकले थे खालिद बिन वलीद, इन्हीं हथियारों के साथ निकले थे तारिक बिन ज़ियाद, इन्हीं हथियारों के साथ निकले थे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। जब हमारे पास ये हथियार होते थे तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। यकीन रब के ताल्लुक से तुम्हारा यकीन मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से सिर्फ कहने से मेरी जिंदगी का मकसद हासिल नहीं होगा। अगर इस्लाम का दावा करते हो, अगर अपने आप को मोमिन कहते हो, तो तुम्हारा ये दावा ईमान इस बात की आवाज देता है कि तुम्हें गर्म भट्टियों से गुजरना होगा। तुम्हारा दावा ईमान तुझे बुलाता है कि तुझे नारे नमरूद में कूदना होगा। तुम्हारा दावा ईमान ये बताता है कि फिरौन के मुकाबले में मूसवी जलाल रखना होगा। तुम्हारा ईमान तुम्हें बताता है कि यजीद वक्त के आगे हुसैनी किरदार, तुम्हारा किरदार हो गई। अगर दावा ईमान है तो तुम्हें मिलना होगा, अगर दावा ईमान है तो तुम्हें आगे होगा, और इन्हीं राहों से गुजरोगे तब तुम्हें जन्नत मिलेगी, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी। यकीन मुहक्कम। अगर इजाजत हो तो एक बात सुना दो, बात याद आ गई है तो जरा मुस्कुराइए ना। मेरे पास न कोई झारखंडी लतीफा है, न मेरे पास कोई बंगाली जादू है, न मेरे पास यही टूटे हुए सामान है जिसे जमा करता हूं ताकि आप तक पहुंच जाए। बिखरे हुए अल्फाज को मानी का गोहर दे रहा हूं, शायद कि आपकी समात के गले का हार बन जाए। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा निज़ार साहब किबला, आप लोगों की दुआ मिल रही तो हिम्मत भी बढ़ रही है। यकीन मुहक्कम, यकीन रखो रब की जात पर, जिलाता वही है, मारता वही है। जब वही जिलाता है तो फिर किसी का डर कैसा, और जब मारता भी वही है तो किसी के बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियों से मौत का अंदेशा कैसा। कोई डर नहीं, कोई जिलाता भी वही है, मारता भी वही है। देखा नहीं मुस्तफा के दादा का यकीन, चला लाभ रहा। एक बड़ी फौज लेकर काबे को गिरा दिया जाए, ऊंटों की भीड़ उसके पास, घोड़ों की कतार उसके पास, नेज़ों का हंगामा उसके पास, एक बड़ी फौज उसके पास। और पहली मर्तबा मक्के के लोगों ने हाथी देखा था, इससे पहले मक्के के लोगों ने हाथी नहीं देखा था।
और उस दौर में जिस जंग में हाथी का इस्तेमाल हो जाए, समझो कि वो छोटी जंग नहीं है, वो बहुत बड़ी जंग होने वाली है। जिस जंग में हाथी को ले जाया जा रहा है और अब रहा अपनी फौज के साथ हाथी भी लेकर आया था, मकसद था काबा को गिराना, मकसद था काबा को गिराना। खबर मिली मुस्तफा के दादा को, बड़ी फौज आ रही है, हाथी भी है, गिरा दिया जाएगा काबा। देखो मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब का यकीन, कहने लगे मैं ताकत नहीं रखता, मगर जिसका घर है, अरे जरा वापस से बोलो ना सुभान अल्लाह, जिसका घर है वो बड़ी ताकत वाला है। पूरी फौज मिलकर गिराना चाहती थी। मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी, मगर जब अब्दुल मुत्तलिब ने यकीन के साथ अपने रब को पुकारा तो मोटे मोटे हाथियों को तबाह करने के लिए खुदा की कुदरत ने छोटे छोटे परिंदों को भेजा। ये है खुदा की कुदरत का ऐलान। मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे, और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, और छोटे छोटे पांव, और छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंचों में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां, छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां। मगर जब कंकरियां गिरी हैं, उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो कंकरियां जहन्नम की आग से पकी हुई थी, वो कंकरियां जहन्नम की आग से पकी हुई थी। मगर वारे खुदा की कुदरत, अबाबील की चोंच में रहे तो चोंच न जले, पैरों में रहे तो पांव न जले, मगर यही छोटी कंकरियां जब परिंदों के पैरों और चोंचों से निकलकर जमीन की तरफ आई तो छोटी छोटी कंकरियों ने मोटे मोटे हाथियों का ये हाल कर दिया कि वो हाथी कहाँ रह गए थे, वो तो जैसे खाने के बाद जो नतीजा जाहिर होता है, उनका सिम्माकुल चारा की तरह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, ये खुदा की कुदरत। और यकीन देखो अब्दुल मुत्तलिब, जरूरत ये है कि हम इस दौर में सफर करें उसी यकीन की तरफ, और उस यकीन की तरफ जाने के लिए रास्ते में तुम्हें मस्जिद मिलेगी, उस यकीन तक पहुंचने के लिए तुम्हें खानकाहें मिलेंगी, उस यकीन तक पहुंचने के लिए तुम्हें उलमा मिलेंगे। और एक सच्ची बात, हुजूर किसी पर कोई कमेंट नहीं, अपनी जात को निशाना बनाता हूं, हर कोई अपने तौर पर सोचे, हर दौर में इस्लाम का नुकसान उलमा से हुआ और मशाइख़ पे तौफीक से हुआ। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपनी किताब मकतूब इमाम रब्बानी में फरमाया कि इस्लाम का नुकसान जितना उलमाए सू से हुआ है, जितना मशाइख़ बे तौफीक से हुआ है, इतना बादशाह अकबर से भी नहीं हुआ। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम आपस में लड़ते हैं, मौलवी मौलवी में लड़ाई, पीर पीर में लड़ाई, खानका खानका में लड़ाई, मतलब स्टेज पर आ गए तो शायर और खतीब में लड़ाई। खतीब अपनी देता है, शायर अपनी देता है। अरे सब अपनी देने वालों, तुमने कुरान की किस आयत से स्टेज पे झगड़ना शुरू कर दिया? अरे खानका के पीरो, तुमने हदीस के किस टुकड़ों से आपस में लड़ना शुरू कर दिया? जब हम एक हैं तो हमारा सब कुछ होना चाहिए। बहुत उम्दा खताबत, बहुत उम्दा, जलसा कामयाब। अल्लामा इकबाल उस शायर का नाम है, अल्लामा इकबाल उस शायर का नाम है जिन्होंने कभी शख्सियत परस्ती नहीं की। और अगर किसी शख्सियत पे कलम उठा दिया तो समझ लो कि जब इकबाल ऐसा है तो वो कैसा होगा। और इकबाल ने एक पर कलम उठाया है, मजहबी शख्सियत, एक पर कलम उठाया, उस शख्सियत का नाम है शेख सरहंदी। उसी को कहते हैं मुजद्दिद अल-फ़सानी। कौन मुजद्दिद अल-फ़सानी?
मैं जुमला कहना चाहता हूं, कौन मुजद्दिद अल-फसानी? आज हमारे स्टेट, आज हमारा मदरसा, आज हमारी खानकाहें मुजद्दिद अल-फसानी का वो तस्करा नहीं करती जो तस्करा करना चाहिए। खुदा की कसम, अगर मुजद्दिद अल-फसानी को आला सर अल्लाह ने पैदा नहीं किया होता तो आज न मस्जिद होती न मस्जिद की अज़ानें होती। अगर वो नहीं होते तो आज अल्लाहू अकबर की सदाएं नहीं होती। मगर हमने मुजद्दिद अल-फसानी को फरामोश, हमने मुजद्दिद अल-फसानी को भुला दिया। मुजद्दिद अल-फसानी मिशन लेकर चले थे अकबरी दौर में, और मिशन पूरा किया है जहांगीर के दौर में। एक दिन में मिशन पूरा नहीं होता, मिशन को लेकर चलना, मिशन को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। आपका क्या मिशन है? कमेटी होती है, जलसे होते हैं, साल में जलसा करना है। अरे एक मिशन लिया जलसा करना तो 5 साल हमारा 5 लाख मेरा जवान तैयार कर लेता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? और हमें शुरू करना होगा। निसार भाई आपको शुरू करना होगा, उलमा आपको शुरू करना होगा, और हम शुरू करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि हर जिले में अगर 50 जलसे होते हैं, 2 जलसा हो, 48 जलसों के पैसे कमेटी के जवानों मांग कर लाओ और अपने रहनुमाओं को चुनकर हर जिला में इस्लाम के बेटों के लिए एक कॉलेज बनाओ, इस्लाम की बेटियों के लिए एक स्कूल बनाओ, वरना ये जलसे होते रहेंगे और मेरी कौम जहालत की तरफ सफर करती रहेगी। जिस कौम में हंसी और मजाक के खतीबों को और जिस कौम में सिर्फ तरन्नुम को जगह दे दी गई हो, उस कौम की कामयाबी के लिए कुछ भी सोचना फजूल से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। अल्लाह ने इकबाल ने शायरी की थी हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी की शान में, तो उसका लक़ब है, सुनो बाबू, शेर लिखना आसान, इकबाल का शेर समझना बहुत मुश्किल है। सुनिए क्या कहा था। उस कलाम का टाइटल रखा था पंजाब के पीरजादों के नाम। शान मुजद्दिद अल-फसानी की बयान हो रही है और उस कलाम का उन्वान दिया पंजाब के पीरजादों के नाम, चूंकि पंजाब में थे मुजद्दिद अल-फसानी, और जितने भी पीर के बेटे थे ये फला इब्ने फला के नस्ल में थे। मुसाफा हो रहा है, जेब गर्म है, मुसाफा हो रहा है, फ्री में जन्नत दी जा रही है, फ्री में जन्नत ली जा रही है, चल रहा है। और कितने बेवकूफ है हमारे लोग जो समझते हैं पीर साहब का दामन पकड़ लिया जन्नती हो गए। तुमने ये गौर किया कि जिसका पकड़ा है वो जन्नती है या नहीं? तुमने जिसका पकड़ा है वो जन्नती है या नहीं? अब तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ खतीब बुलाते उन्हीं लोगों को चुन के, कुछ पीर साहब उनको बुलाओ ना, कुछ करे नहीं करे तारीफ बहुत करता है, खुतबा बहुत पढ़ता है। ऐसा इल्म किस काम का जो जेल के दरवाजे पर जाकर खुतबा पढ़े? ऐसा इल्म किस काम का जो झूठी मशीकत के दरबार में अपने इल्म का मुजरा सजाए? इस्लाम के बेटो, तुम भी बदलो हम भी बदले। हवा बदल गई है, रुत बदल गई है, मौसम बदल गया है, मिजाज बदल गया है, हालात बदल गए हैं, गांव बदल गया है, शहर बदल गए हैं, तहजीब बदल गई है, सियासत बदल गई है। तुम क्यों नहीं बदलते? तुम क्यों नहीं बदलते? तुम क्यों नहीं चेंज होते? कल होकर तुम कहोगे रात जागने का क्या फायदा मिला, मैं कहूंगा तुमने जागने का फायदा हमने तो दिया, आपने लिया क्या? लेने की सोचो, आगे बढ़ने की सोचो, यकीन मुहकम। ये इस्लाम के बेटों का पहला हथियार है। और क्या मेरे मुजद्दिद अल-फसानी है, खुदा की कसम पढ़िए तो लगता है, मैं सच कहता हूं कि 400 साल में ऐसा वक्त का वली मुजद्दिद कोई पैदा नहीं। पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर उनकी तसव्वुफ के उन जलवों पर जो मुझ फकीर के कुछ आश्कार हुए वो बताऊं तो आपकी समात उलझ के रह जाए।
बड़ों की बात तो बड़ी है। इकबाल ने जो खुद बहुत बड़े फलसफी थे, उन्होंने जब मुजद्दिद अल-फसानी को पढ़ा और गए जब बरतानिया, तो उन्होंने कहा कि इतने कितने मकामात मुजद्दिद अल-फसानी की किताब में मिले हैं कि इकबाल समझना चाहता है, समझ नहीं पाता। इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे। और एक बात आपको बता दूं, शिया अकीदे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये जो अभी ईरान के जो सुप्रीमो है आयतुल्ला खामनेई, यही नाम है ना, आयतुल्ला खामनेई, इकबाल की शायरी 20% उर्दू में है, 80% फारसी में है। और उनकी शायरी की जितनी इज्जत ईरान में हो रही है, जबकि वो सुन्नी शायर है, उनकी इज्जत जितनी ईरान में हो रही है उतनी भारत और पाकिस्तान में नहीं हो रही है। और आयतुल्ला खामनेई कहता है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मुझको जो जीने का हुनर मिला है वो इकबाल की शायरी से, वो इकबाल की शायरी से मिला है। हम इकबाल को नहीं पढ़ते, हम इकबाल को तो नहीं पढ़ते, हमने शजरे ममनुआ बना के रख दिया, हमने उधर तकना बंद कर दिया। और जब तक उनको पढ़ोगे नहीं तो ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कब समझोगे? इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी है बच्चे है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई, दो आलम से करती है न दिल को अजब चीज है लज्जत। जब पढ़ोगे इकबाल को तब समझ में आएगा। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्म गया। मगर हमारी कौम को पढ़ाई से मतलब नहीं, जुलूस निकालने के लिए बेचैन है मेरा जवाब। आई लव मोहम्मद। मैं शायरों से भी कहूंगा और खतीबों से भी कहूंगा कि इस पर इतना जोर मत दीजिए कि आने वाले दिनों में ये भी एक नारा हो जाए। आने वाले दिनों में ये भी जलसे का किनारा होने का डर है। और जब डर होगा तो नामे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह से आवामी मैदान में तस्करा करना मुनासिब नहीं है, ये खिलाफे अदब है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हजार बार बुशोयम देखते जब उसको गुलाब हुलूस नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी मिलब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वस्त में होके हम ऐजा बेताब अपने लब चूम लिया कर। इसलिए मैं अपने शायरों से भी कहूंगा, मैं शाहबाज बाबू से भी कहूंगा कि हम कौम के जज्बात से खेलना बंद करें। कौम के इशारे पर हम नहीं नाचेंगे। नवादा में कुछ लोग आए मेरे पास, हजरत जुलूस निकालना, 80-90 लड़के थे और हमारे जो नाबालिग उलमा, जो नए नए फारिग उलमा वो तो पढ़ के निकलते तो सोचते दुनिया मुट्ठी में है। मियां मुट्ठी खोलो तब समझ में आवे कि 5 रुपया के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जवान आते हैं जुलूस निकालेंगे, मैंने कहा कि जुलूस निकालोगे, कहा ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा 70-80 लड़के आ गए हो, तुम्हारे अब्बा कहाँ, तुम्हारे मामू कहाँ, तुम्हारे चाचा कहाँ, तुम्हारे दादा कहाँ, तुम्हारे नाना कहाँ? कितने उलमा को मालूम है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत ने राइट क्या दिया है? कितनों को मालूम है कि हमें हक क्या मिला है? कितनी सीटें हैं, कितने दफात हैं, कितने नंबर हैं? जब हम कुछ नहीं कर सकते तो कैसे अपने जवानों को लेकर रोड पे निकल जाएंगे? वकील पीछे रहता है, डॉक्टर पीछे रहता है, इंजीनियर पीछे रहता है। क्या सब मौलवियों ने ठेका ले रखा है? मौलवी कौम को जमा कर सकता है, मगर कानून का तहफ्फुज़ कौन करेगा जो मुसलमानों में वकील हो? मगर जब मैंने शहर नवादा के वकील से बोला करता, सुनिए हसास दर्द, जब मैंने वहां के काबिल मुसलमान वकील से कहा मेरी कौम के बेटे जुलूस निकाल रहे, आप क्या कहते? कहा मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। तो मेरा 10,000 का मौलवी पड़ेगा, मेरा 15,000 कमाने वाला मौलवी पड़ेगा? ऐ मेरे उलमा की जमात, हमें इन जवान बच्चों को लेकर मैदान में उस वक्त आना है जब इसको सजा दे, जब समाज
जब इसको आगे ले जाने के काबिल बना दे हम, जिसे जिनसे पहनने का शऊर नहीं, वो भी झंडा उठाकर कहता है लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे वजू करने का तरीका नहीं, वो कहता है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मुस्तफा का नाम लेने वालों, आला हजरत ने सलाम लिखने पे लड़ाई कर ली, तुम मोहम्मद लेने पर सोचते क्यों नहीं? ये है मसलक आला हजरत, और ये है तालीम आला हजरत, और ये है बयान आला हजरत। यकीन मुहकम, यकीन इसे कहते हैं। ए बाबू बैठ जाओ, आजा मेरा लाल, आजा मेरा लाल। मेरी गुफ्तगू आपको थोड़ी अच्छी लग रही है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। यकीन मुहकम, अमल पे हम। यकीन किसे कहते हैं? अल्लाह पर एक होने का जो चाहता है वही करता है, दूसरे में कुछ दम नहीं है। इसका यकीन जमाना होगा। अगर यही पर एक वाकया याद आ गया, मैं अक्सर जलसों में बोलता हूँ, जी चाहता है निसार भाई कि मैं यहां भी बोल दूं। ए बाबू, मेरे लाल, मेरी हथेली, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरा फेफड़ा, मेरा शुगर, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक बात याद आई है, अभी शेर नहीं पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे। सुनिए, शेर तो पढ़ते ही रहते हैं, जितना शेर कम पढ़ा जाएगा जलसा उतना अच्छा होगा। हाँ, मुलाहिजा फरमाइए, मोहब्बत के साथ सुनिए। आपने जितना पढ़ दिया वही क्या कम है क्या? अभी मुझको तकरीर करने दीजिए। मुलाहिजा फरमाइए हजरत, अल्लाह एक है। सब बोलो अल्लाह, सब बोलो बुलंद आवाज से, सब बोलो आगे पीछे जितने, सब बोलो अल्लाह एक है। अब आप लोगों को हाथ उठा उठा के बोलना है पाक है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? शाहबाज बाबू बोलकर बताएंगे क्या बोलना है। शाहबाज बाबू, पाक है। अल्लाह एक है। अल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। है बेटा, हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ तुम भी। अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। नींद से ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, एक एक में हाथ उठाकर ही मानूंगा। अल्लाह नींद से, अल्लाह नींद से, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह जगह से, अल्लाह नींद से, अल्लाह झुकनी से पाक है। हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद, अल्लाह पाक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। बोतल जानते हैं? बोतल 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 जानते हैं आप लोग? जो बोतल नहीं जाने, मेरी नजर में वो बोतल, बोतल हाथ में बोतल, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल। आप कहते हैं ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरा अकीदा है कि तुझे नींद नहीं आती। मुझे नींद, तुझे नींद नहीं आती, मगर तेरा पैगंबर तेरी रहमत से ये जानना चाहता है कि तुझे नींद क्यों नहीं आती। तुझे नींद क्यों नहीं आती? ये तो मेरा अकीदा है, नबूवत है, इस्मत है, वहां मासूमियत है, वहां गलत का कोई तसव्वुर ही नहीं। ये तसव्वुर ही गलत है, ये तसव्वुर ही गलत है। वहां तो इस्मत ही इस्मत है। तो ये नहीं कि सोता क्यों नहीं, वो तो अकीदा है कि वो सोता नहीं, मगर ए अल्लाह तेरी कुदरत की बारगाह है, इल्मे लामहदूद से ये जानना चाहता हूं कि तू सोता क्यों नहीं। जैसी सवाल किया, कुर्सी पे थे, हाथ में बोतल थी, ठंडी हवा चली। क्या चली? ठंडी हवा चली। और जैसी ठंडी हवा चली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद नहीं आई, बल्कि झुकनी आ गई। हजरत तो चाहूंगा, नींद नहीं आई, झुकनी आ गई। हाथ में बोतल आई, झुकनी, जैसी झुकनी आई बोतल छूट गई और छूटकर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूटकर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला
तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पंजा मूसा का, पकड़ मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तिदार मूसा का, सल्तनत मूसा की, ममलुकत मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तू अगर सो जाए, अगर मैं झुपनी में आ जाऊं तो बोतल न संभल सके, बोतल छूट जाए, छूट कर टूट जाए। अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, आसमान कौन संभालेगा, सूरज कौन संभालेगा, चांदी कौन संभालेगा। ये हर एक चीज पुकार पुकार के कह रही है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। वाह यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। अगर तुम मुसलमान हो तो फिर तुम पर कुरान की आयत और अहादीस के टुकड़ों की रोशनी में जिस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया गुजारो। नमाज पढ़ो। जो कौम नमाज नहीं पढ़ती वो तरक्की की बात करती है। सजदों से इश्क नहीं और तरक्की ढूंढ रहे हो। मुसल्लों से प्यार नहीं, कामयाबी ढूंढ रहे हो। हय्या अलस सलाह, क्या है सलाह? हय्या अलल फलाह। कामयाबी तो नमाजों में है, मगर ये नहीं कि 2 दिन पढ़े 4 दिन गायब, 6 दिन पढ़े 10 दिन गायब। नहीं, अमल पे हम। जो अमल करो तो उस पर डटे रहो, अमल करो तो उस पर कायम रहो। तुमसे जो तुम्हारा कुरान चाहता है वो करो, तुमसे जो तुम्हारा हदीस चाहता है वो करो। जब कोई अमल करो तो रुको मत। जब करने का हुक्म दिया गया तब करो, जब जब करने का हुक्म दिया गया तब तब करो। इसे कहते अमल पे हम। और आखिरी बात, मोहब्बत फातिह आलम। यही सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है। शहबाज बाबू, जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आया, तरन्नुम से पढ़ दूं? कोई सुभान अल्लाह करे ना करे, शहबाज को तो करना होगा, मगर वरना इस शहबाज शेरो सुखन की फिक्र के परे परवाज को अपनी फिक्र की कैंची से काटना आता है। इसलिए मैं शेर पढ़ रहा हूं, जिगर का एक शेर याद आया, हजरत मुलाहिजा फरमाइएगा। मोहब्बत फातिह आलम। न नवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, न नवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना। जो दिलों को फतेह कर ले, जो दिलों को फतेह कर ले, वही फातिह ज़माना। जो दिलों को फतेह कर ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो दिलों को फतेह कर ले, वही फातिह ज़माना। और एक शेर और, एक शेर और हजरत, एक शेर और। आप मुस्कुराएंगे तो मेरी खिताबत की दुल्हन को खुजले और उसी में फूलों का गद्दा मिल जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। न नवाए आशिकाना,
न सदाए दिल बराना, न नवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातेह जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक शेर समझ कर सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा, और जो शायर हैं वो सुने इसको, और शायर है तो कम से कम जो शेर फहम है वो सुने इसको। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ शेर फहम कितने हैं और शायर कितने हैं और सुनने वाले कितने हैं। अब मुलाहिजा फरमाइए, न नवाए आशिकाना, न नवाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह जमाना। ये तेरा शबाब कामिल, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे शेख, मेरे सैया, मेरे बाला, ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का जमाना। क्या अंदाज है, माशाअल्लाह। ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का जमाना, दिले समझना इसी में है और समझ के बोलना भी है। ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का जमाना, दिले दोस्ता दिले दुश्मना, दिले दुश्मना सलामत, दिले दुश्मना सलामत, दिले दोस्ता निशाना, दिले दुश्मना सलामत, दिले दुश्मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा फायकुल जमाली। वाह वाह वाह, शेर तो दोबारा पढ़ा जाए हुजूर। शुक्रिया शुक्रिया। यार जी का टिकट आपको दे दिया मैं। आप पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे। मैं एक बहुत चौपट है मेरे लाल। बारकल्लाह, मैं सही नहीं, मैं हिकमत से काम चला रहा हूँ। ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का जमाना, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का जमाना, दिले दुश्मना सलामत, दिले दुश्मना सलामत, दिले दोस्ता निशाना, दिले दुश्मना सलामत, दिले दोस्ता निशाना। अरे एक शेर और समात कर लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये करम नहीं तो क्या है, ये अता नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है जाना, ये करम नहीं तो क्या है, ये अता नहीं तो क्या है, कि कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना, कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना। हाँ, जिंदाबाद, क्या बात, ज़माना। यह शायरी हो रही है इस वक्त। दिले दुश्मना सलामत, दिले दोस्ता निशाना, दिले दुश्मना सलामत। ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम। मैंने तकरीर के शुरू में एक बात कही थी, 1,24,000 में 24 ने भी नमाज देखकर इस्लाम कबूल नहीं किया। कुरान की आयत सुनकर 24 भी इस्लाम नहीं लाए, मगर आखिरी तकरीर में 1,24,000 का मजमा। आओ बस इशारों में बात कर। सरकार है, मस्जिद नबवी है,
सहाबा है, सरकार शमा है, सहाबा परवाने, सरकार फूल है, सहाबा उसकी महक है, सरकार सूरज है, सहाबा उसका अक्स है, सरकार चांद है, सहाबा उसकी चांदनी है। चांद चांदनी के दरमियान इल्म वाक़ई और शऊर और फिक्र की रोशनी लुटा रहा है। सिद्दीक भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, अली भी होंगे। इस अंजुमन में सरकार इल्म और तकवा के गोहर लुटा रहे हैं। अचानक एक गैर मुस्लिम मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और दाखिल होकर उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। पेशाब करने वाला गैर मुस्लिम जहां पेशाब कर रहा है वो मस्जिद नबवी, जिनके सामने पेशाब कर रहा है वो सैयदुल मुरसलीन। पेशाब करने वाला गैर मुस्लिम, पेशाब करने वाले ने जैसे ही पेशाब करना शुरू किया, सहाबा की तबीयत में इनकलाब आया। पैकरे खैज़ो गज़ब होने ही वाले थे। किसी सहाबी का मिजाज ये था कि उठाऊं बाहर फेंकूं, किसी का मिजाज ये था दो हाथ रख दूं, किसी का मिजाज ये था गिरेबान थाम कर पूछूं तेरी हिम्मत कैसे हुई। मेरे मुस्तफा की निगहे नबूवत ने एक बार में सबका मिजाज सबका मिजाज पढ़कर कहते हैं, जुमला सुनिए निसार भाई, क्या कहा? मैं हूं। मतलब क्या हुआ? कयादत जिसकी मान ली जाती है, जिसे कायद तस्लीम कर लिया जाता है, फिर उसके फैसले पर चूचेरा नहीं होता। सरकार फरमाते हैं कि अगर तेरा रहनुमा लंगड़ा भी हो तो ये मत देख लंगड़ा है ये चला क्या सकेगा, मान लिया तो उसी के पीछे चल, जैसे वो जैसे चलाए तुम्हें चल। ये मुस्तफा ने मिजाज दिया कायद के लिए। मगर हमारे यहाँ कोई कयादत है? यहां पर तो हाथ चूमिएगा हुजूर और वहां से बाहर निकलिएगा और शुरू हो जाइएगा, मौलाना बहुत गड़बड़ कर रहा है। यहां हाथ चूमिएगा, होटल में जाके दो आदमी की हाँ में हाँ मिलाइएगा, मौलाना तो बहुत खा रहा मदरसे का, गाड़ी ले लिया है। अरे मेरी कौम के जवानों, अगर तुम्हारा आलिम कामयाब होता है तो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोलो। अगर वो गलत करता है तो हिसाब देगा, जो जितना जिम्मेदार उसका हिसाब भी उतना ही सख्त है। अगर कम पढ़ा लिखा गलती करेगा तो सजा छोटी, पढ़ा लिखा करेगा तो सजा बड़ी है। लेकिन तुम तो अपने रहनुमा को रहनुमा मानो, तुम तो अपने कायद को कायद मानो। हमारा हाल ये है कि एक अच्छा आलिम अगर मौलाना निसार साहब छपरा में है तो आरजेडी वाला चाहेगा मौलाना निसार मेरे पीछे आ जाए, जदयू वाला चाहेगा मेरे पीछे आ जाए, कांग्रेस वाला चाहेगा मेरे पीछे आ जाए, सब चाहता मेरे पीछे आ जाए। और जिनके पीछे चले गए तो दूसरा बोलेगा मौलाना बिक गया, मौलाना बिक गया। मेरे दोस्त, ये मत देखो कि किनके पीछे चलने को कहा जा रहा है, ये देखो कौन कह रहा है। जिनके पीछे कहा गया हम उसी के पीछे चल। ये है क़यादत का मतलब, ये क़यादत का मकसद, ये क़यादत का मफ़हूम। और अगर तुमने ये नहीं लिया तो जिसका कोई बाप नहीं होता है वो किसी का बेटा भी नहीं होता है। जो किसी का बाप नहीं होता उसका कोई बेटा भी नहीं होता। तो सबके बेटा बनकर रहोगे तो बाप नहीं रहोगे, बाप बनकर रहोगे तो बेटा नहीं रहोगे। ये देखिए हुजूर बरेली शरीफ की शान आन बान, हुजूर पीर नारे तकबीर, हजरत नारे रिसालत, अल्लामा तस्लीम रज़ा खां साहब बरेली शरीफ, शहजादे हुजूर हाने मिल्लत, खानदाने आला हजरत, नबीरे आला हजरत, शहजादे हुजूर हाने मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खानदाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर हाने मिल्लत, नबीरे आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे शरिया, नारे तकबीर,
नारे रिसाला मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुहाफिजाने मसलके आला हज़रत। तशरीफ रखें, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बाबू, बस 5 मिनट बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आप देख रहे हैं इस वक्त आपके रूबरू सैयदी आकाई सरकार आला हजरत के खानदान इल्म फजल का गुले सरसब पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहजादे हुजूर रेहान मिल्लत हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खां साहब मद्दजुल्लुल आली सादगी में मशीखत का बावकार लहजा लेकर तशरीफ फरमा है। हजरत की सादगी से प्यार देखिए, प्यार कीजिए और इस सादगी के चेहरे की चमक में सरकार आला हजरत के खून की गर्दिश देखिए। मोहब्बत से बस बोल दो सुभान अल्लाह। बस ज्यादा देर में हजरत तशरीफ ले आए, इंतजार था हजरत तशरीफ ले आए। तवज्जो है आपकी, बस 5 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, हाथ हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, सहाबा के चेहरे का रंग बदल गया। सरकार ने फरमाया कोई कुछ न बोले, मैं हूं। उसने बहुत आराम से पेशाब किया। जब मुकम्मल फारिग हो गया, सरकार ने बुलाया, बुलाकर बैठाया और बड़े प्यार से फरमाया नर्म दमे गुफ्तगू। ईमान वाले हो तो गुफ्तगू का लहजा नर्म रखो। इस्लाम फैलाने के लिए लहजा नर्म रखना होता है, इस्लाम बचाने के लिए तरीका नर्म रखना होता है। हमें फैलाना भी होता है, हमें बचाना भी होता है। इस्लाम को फैलाना है तो लहजे में नरमी रखो, इस्लाम को बचाना है तो फिक्र में गर्मी रखो। नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़ में हो या बज़ में हो पाक पाक। बस आखिरी बात, इसी वाक़े का आखिरी हिस्सा मैं पेश कर रहा हूं। सरकार ने उसे बुलाया, ले जाओ बेटा जल्दी से ले जाओ। सरकार ने बुलाया, बुलाकर फरमाते हैं कि तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो। खिताबत के जुमलों में बात कर रहा हूं मैं, किस मजहब से? क्या मैं ईसाई हूं? सरकार ने फरमाया ईसाई हो तो उस मजहब में भी इबादत का कंसेप्ट है। कहाँ है? कहा तो तुम इबादत करते हो। कहाँ करता हूं? कहा तो तुम जिस जगह तुम जो इबादत करते हो तो इबादत के लिए कोई जगह भी तो होगी। कहाँ है? तो कहा जब इबादत की जगह है तो क्या उस जगह पे तुम पेशाब करते हो? बड़े मीठे लहजे में सरकार ने फरमाया, लहजे की नरमी बहुत लाजवाब थी। कंदे मुकर्रर का लुत्फ सामने वाले लेते। बताओ तुम अपनी जगह पे पेशाब करते हो इबादत की जगह पे? कहा नहीं। कहा कोई करे तब? कहा बहुत बुरा होगा। कहा तुम्हारी इबादत की जगह पे कोई पेशाब करे ये अच्छी बात नहीं है, तो तुमने भी जहां पेशाब किया ये भी तो मेरी इबादत की जगह थी ना, पेशाब नहीं करना चाहिए था। सरकार बोलते रहे, हजरत सरकार बोलते रहे, वो सुनते रहे। जब सरकार चुप हुए तो वो कहते हैं कि जब बोली इतनी अच्छी है तो इस्लाम कितना अच्छा, जब बोली इतनी अच्छी है तो दीन कितना अच्छा होगा। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मुस्तफा के किरदार से इस्लाम फैला और उसी किरदार की खुशबुओं को खुलफाए राशिदा लेकर चले, साहबे किराम लेकर चले, अगवास लेकर चले, औताद लेकर चले और वही मोहब्बत का सिलसिला लेकर चले। ये जो फलस्तीन में 1 लाख करीब शहीद हुए हैं, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमाए और उनके खून को अर्जा न करे। मौला तेरी बारगाह में दुआ है कि फलस्तीन के मुसलमानों को फतह मुबीन का मुजदा सुना दे, फिर से बैतुल मुकद्दस की आजादी का कोई मौला अपने करम से रास्ता निकाल दे। वो फलस्तीन जहाँ 2 साल मुसलसल बमबारी हुई तब 1 लाख शहीद हुए। बस 2 मिनट हजरत, मगर आप तारीख पलटिए, तारीख में सबसे बड़े जालिम का नाम है चंगेज खान। चंगेज खान का बेटा हेलाकू खान ने विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर
तादाद में कम से कम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक की रिवायत मिलती है। सिर्फ 3 दिन में 10 लाख मुसलमानों को कत्ल किया था। मगर क्या मुसलमानों को कत्ल किया इस्लाम खत्म हो गया? इस्लाम खत्म नहीं हुआ। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है, दरख्शानी नहीं जाती। मगर फिर उसी इलाकों के पोते को एक अल्लाह के वली ने, गुजर रहे थे, दाढ़ी शरीफ सफेद थी, उस इलाकों के पोते के हाथ में कुत्ता था, कुत्ते का रंग भी सफेद था। इसने कहा ए बुढ़ाओ इधर आओ। अल्लाह वाले आए, चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं। हाँ क्यों बुलाया है आपने? बस 2 मिनट सुनना गौर से। कहा क्यों बुलाया है मुझको? कहा ये बता, मेरे कुत्ते का दुम के बाल भी सफेद हैं, तेरी दाढ़ी के बाल भी सफेद हैं, बोल दोनों में कौन अच्छा है? उस अल्लाह वाले ने कहा था मुस्कुरा कर कि कयामत के दिन अगर मैं रुसवा हो गया तो तेरे कुत्ते के बाल अच्छे हैं, और कयामत के दिन अगर मैं कामयाब हो गया तो फिर मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। ये जवाब दिया और अब चले आए झोपड़ी में। अब वो बादशाह गया हवेली में, झोपड़ी वाला फकीर कादरी सो रहा है, हवेली वाला बादशाह नींद नहीं आ रही है। अचानक रात के 2 बजे उठा, फकीर की झोपड़ी में आया, कादरी फकीर को उठाया। कादरी फकीर ने कहा यहाँ कैसे आ गए? कहा मुझे जगा दिया, खुद सोए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपका जवाब ऐसा, आपका सब्र ऐसा, आपका तहम्मुल ऐसा, जब आप ऐसे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा का क्या मामला रहा होगा। मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। दादा ने तबाह कर दिया था बगदाद को, मगर पोता ने फिर से आबाद कर दिया, और मिजाज मिल गया कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, न मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वत इश्क से हर बस्ते को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला। नारे तकबीर, मेरी नारे रिसालत, मेरी मसलके आला हुजूर पीर हज़रत उलमाए अहले सुन्नत शहजादे हुजूर रेहान मिल्लत की आमद का इंतजार कर रही थी। सरकार तशरीफ लाए, हम सबों की आंखों की ठंडक है। सरकार आला हजरत की बारगाह के शहजादे हैं, हम तो निस्बत के भिखारी हैं। अल्लाह इस निस्बत की लाज रखे। हजरत तशरीफ लाए। बस मेरी गुफ्तगू को आप याद रखें। मेरी जिंदगी के 3 हथियार हैं, यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। कल से कोशिश करो हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं, और इसी मोहब्बत फातिह आलम से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। गरीब नवाज इसी मोहब्बत फातिह आलम के साथ आए थे। तारीख का एक तसलसल है, बताऊं तो लंबी रात छुट्टी हो, गुफ्तगू लंबी हो जाए। मैं तो तकरीर यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, मगर बार बार मेरा एक बच्चा आकर बोल रहा है वो 2 शेर, जबकि माइक उस लायक नहीं है, तरन्नुम भी मेरा उस तरह नहीं है। अब कि हम शहबाज का मुकाबला करें, मगर 2 शेर सुन लीजिए जल्दी से। कौन बाबू बोला था? तुम बोला था बेटा, सुन लो, तुम्हारी बात रख रहा हूं। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में। और जिस शेर के लिए हर जगह से फरमाइश होती है वो शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। पहली मर्तबा ये शेर हजरत की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। हजरत दुआओं की खैरात अता हो जाए। क्या होगा वतन मदीने। अच्छा शेर। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई।
आई अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हजरत फरमा रहे कि फिर से पढ़ दीजिए, तो बात रखनी है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या हो, माशाअल्लाह, तो क्या होगा। अच्छा, अल्लामा शकील का वादा है, ये एहतिमाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहतिमाम ये इंतजाम था, एहतिमाम बहुत बेहतरीन। तो क्या होगा। एक शेर फरमा ले, करम नवाजी, माशाअल्लाह। शेर समाप्त कर ले। हसीना ने इरम, जन्नत की हूरें, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है। मगर सिद्दीक का थोड़ा संभाल आया तो क्या होगा। हज़रात, यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। उठो अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, उठो अपनी फिक्र में इनकलाब लाओ, उठो अपने मुआशरे में इनकलाब लाओ। वक्त की जरूरत को समझो, आगे बढ़ो, वरना हालात बद से बदतर होने वाले हैं। फिर कभी मौका मिला तकरीर करूंगा। हमें आज से 40, 50, 60 साल पहले हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने होशियार किया था, मगर हम नहीं समझ सके। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कभी शायरी नहीं की, सिर्फ 2 तुकबंदियां की हजरत ने। तुकबंदी है, वो शेर नहीं है, मगर क्या तुकबंदी का मतलब है। फरमाते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। हातिफे गैबी ने दे मुझको सदा, सर बकफ रहना पड़ेगा हिंद में।